नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं केतु के ट्रांजिट की। और केतु जो है वो कन्या वर्गो में जा रहा है, कन्या राशि में, और तुला में से कन्या में जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। 7 से 6 में आपके बर्थ चार्ट में जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ से 6 नंबर लिखा है वहाँ जा रहा है। 7 नंबर इंडिकेट्स लिब्रा तुला राशि, और 6 नंबर जो है वो कन्या राशि है, वर्गो। राहु और केतु जो है वो रिवर्स चलते हैं, रेट्रोग्रेड होते हैं, हमेशा वक्री चलते हैं। कुंडली का ये पहला स्थान है, फर्स्ट हाउस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। तो कुंडली में ऐसे सारे ग्रह चलते हैं, और जब वक्री होते हैं तो रिवर्स चलते हैं। तो राहु केतु हमेशा रिवर्स चलते हैं। तो यहाँ पर राहु केतु आपके लिए यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। केतु राहु यहाँ से, और जो आपका राहु यहाँ से और केतु यहाँ से यहाँ पर। तो सेकंड हाउस है कुंडली का। दूसरा जो भाव है वो परिवार का है, आपका परिवार, जिसमें सब आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपके चाचा चाची, आपके सास ससुर, एवरीवन, परिवार है वो। और वहीं पर वाणी है। अब वाणी से परिवार जुड़ता भी है और बिछड़ता भी है। मतलब आपकी वाणी से उनको अच्छा नहीं लगेगा तो आप ऐसा कुछ बोल देंगे, वो दूर चले जाएंगे। उसी तरह वाणी से ही वो नज़दीक भी आते हैं। तीसरी चीज़ है यहाँ पर धन संचय, सेविंग्स। आपने जो भी कमाया है या आप कितना बचा पाते हैं वो सारा यहाँ होता है। और उसी स्थान में ये केतु महाराज आ रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्थान में आया हुआ केतु आपको क्या असर करेगा वो आपको समझना चाहिए। केतु आपको परिवार से अलग कर सकता है। कैसे करेगा? तो वो बहुत सारे रीज़न है। एक तो वाणी के स्थान में आपकी वाणी को ही वो भ्रमित कर देगा। एक तो राहु की दृष्टि है, यहाँ पर उच्च दृष्टि है, और बुध की उच्च राशि भी है, बुध का घर ही है। केतु यहाँ पर आ रहा है, बुध कारक है वाणी का। अब बुध कहीं आपका भ्रष्ट है कुंडली में, मतलब किसी संयोग में ऐसा है कि वो अच्छी स्थिति में नहीं है, अस्त का है। और बुध अस्त का है, दशा कुछ ऐसी चल रही है, केतु का अंतर्दशा या दशा का समय चल रहा है। तो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर यू। देखिए, इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, लेकिन उसमें बेनिफिट उठाना वो एस्ट्रोलॉजी है। हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वहाँ पर क्या रास्ता है, पक्की सड़क है, कच्ची सड़क है, हाईवे है, क्या है। तो हम मैप करते हैं, गूगल मैप करते हैं, या किसी को राय लेते हैं, किसी जानकार को पूछते हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो वो बताता है, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ थोड़ा रास्ता कच्चा है, फिर पक्का है, फिर अच्छा है, फिर थोड़ा ध्यान रखना है, फिर वहाँ जंगल है तो वहाँ से यू टर्न नहीं लेना है, डाइवर्ट होना है। वो सारी चीज़ें हैं। सेम वे आपको अगर ये पता चल जाए कि ये केतु क्या करने वाला है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें करना क्या है, क्या नहीं करना है। अब लोगों को मैं राय देता हूँ, लोगों को मैं रेमेडीज़ देता हूँ, वो ये है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आप सोचते हैं कि अरे ये तो बुरा है इसीलिए आपको कुछ करना है और कुछ नहीं करना है। दिस इज़ यू हैव टू बी केयरफुल कि मेरे रेमेडीज़ में यही है कि आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें करनी है, इससे आपको ये अच्छा फल मिलेगा। और इन चीज़ों में आप थोड़ा सावधान रहिए। सो यू हैव टू फॉलो दैट। अदरवाइज़ क्या है कि तो फिर आपको अगर उसी दिशा में चल रहा है, किसी ने कहा है कि गूगल मैप भी कह रहा है कि भाई यहाँ रास्ता ही नहीं है, कोई जानकार व्यक्ति है वो भी कह रहा है कि वो रास्ता बंद हो गया है, वहाँ जंगल है, वहाँ खड्डा है, वहाँ खाई है, फिर भी आप जाएंगे तो गिरेंगे। द सेम वे दिस इज़ योर बर्थ चार्ट, इज़ योर गूगल मैप। उसको देख के हम बताते हैं कि भाई आपके चार्ट में क्या क्या ध्यान रखना है। तो आपको वो अच्छा चीज़ें हैं वो समझनी है, नहीं अच्छी है उसको अवॉइड करना है, उसमें से बाहर निकलना है। दिस इज़ एस्ट्रोलॉजी। और आपको आपका लग्न पता है, सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए हम बात कर रहे हैं। लियो असेंडेंट एंड मून साइन, केतु कन्या राशि में आ रहा है, उसका इफेक्ट क्या रहेगा? 1.5 साल यहाँ पर रहेगा, 1.5 ईयर। 30 अक्टूबर 2023 से 2024 पूरा, और 2025 का 18 नवंबर 2025, 18 मई 2025। तो ये 18 मंथ्स एंड 18 डेज़ के लिए जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है और लॉन्ग टर्म के लिए है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपके परिवारजन से अगर आप साथ में रहते हैं तो ऐसा ना हो कि कोई लड़ाई झगड़ा हो और आप उनसे अलग हो जाए, या फिर आप चाहते हैं कि उनसे अलग होना है तो प्यार से हो जाइएगा।
ड्यूरिंग द 1.5 साल आप लड़ाई झगड़ा करके फिर बहुत बड़े स्ट्रेस के साथ, बहुत बड़े मनमुटाव के साथ, बहुत बड़े ऐसे रिश्ता फिर कभी जुड़ ही नहीं पाए, उस तरह से निकले। उससे बेहतर है कि आप अच्छे से एक दूसरे से सेपरेट हो, ताकि रिलेशन रहे, बॉन्डिंग रहे, आना जाना रहे, मिलना जुलना रहे। दूसरा, यहाँ आपको बड़े सेविंग्स नहीं करने हैं परिवार के साथ, यानी कि परिवारजन के पैसे लेके आपके ससुर से या आपके फादर से या आपके ब्रदर मदर जो भी सिस्टर, किसी से भी आप पैसा लेके इन्वेस्ट करेंगे तो वो फिर वो रिश्ते ख़राब करने का कारण बनेगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल दैट वो पैसा उनके साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो ये 1.5 साल में आपको ध्यान देना है कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, और उनको कह दीजिएगा कि उनको वापस लेना है तो ले लीजिए, ताकि वो रिलेशन ख़राब ना हो। फिर 1.5 साल के बाद जुड़ सकते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा पैसों को लेके। अच्छा, ये वाणी का भी स्थान है, अब आपकी वाणी में भी केतु के इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। केतु आपको वाणी से भी परेशान करेगा, आपका बोला हुआ पसंद नहीं आएगा, आप जो भी बोलेंगे वो नेगेटिव लगेगा, सही नहीं लगेगा। अब दूसरी चीज़ प्रॉब्लम क्या है आपके लिए, केतु आपके वाणी को डाइवर्ट कर देगा। आप घर से निकलेंगे, मैं सी दिस वाणी स्थान इज इफेक्ट फॉर एवरीवेयर, चाहे आप फैमिली में, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप फार्मर है, चाहे आप कोई भी है, किसी भी बिजनेस में है, किसी भी जॉब में है, स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है, वाणी पे तो सबके इफेक्ट होगा। बोलना तो सबको है, परिवार से तो डेफिनेट इफेक्ट होने ही वाला है, लेकिन वाणी की वजह से सब जगह इफेक्ट होगा। सो बी केयरफुल, आपकी वाणी का प्रयोग उतना ना करें जहाँ ज़रूरत नहीं है। जहाँ मौन से, जहाँ स्माइल से काम चल रहा है उतना चलाइए, ओवर रिएक्ट मत कीजिए, रिएक्शन मत दीजिए, रिलेशंस टूट जाएंगे, आपको फिर हर जगह प्रॉब्लम आएगा। आपके दोस्तों में, आपके कलीग्स में, आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर में, हर जगह पर आपको वाणी की वजह से प्रॉब्लम आएगा। एक रीज़न केतु ये करेगा कि आप जो सोच के घर से निकलेंगे कि मैं आज ऐसा बोलूँगा, जब वहाँ जाएंगे, पहुँचेंगे, बोलेंगे कुछ और ही बोलेंगे, तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। आप हथियार कुछ लेके निकले हैं, चला कुछ और रहे हैं, और चला कहीं और रहे हैं। सपोज़ आप निकले हैं घर, एग्जाम्पल से समझते हैं, आप डिसाइड करके निकले हैं कि मैं ऑफिस में जाके अपने सीनियर को या कलीग्स को या जूनियर को मैं ये कह दूंगा और ये क्लैरिटी कर दूंगा। रास्ते में आपने फिक्स किया ये मैं कर दूंगा, ये बोलूँगा। रास्ते में आपका दोस्त मिला, उसके साथ थोड़ी बात हुई, उसमें से बहस हुई, और जो बात वहाँ बोलनी थी वो यहाँ बोल दी, रिलेशन ख़राब हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ अब आप पहुँचते हैं जहाँ आपको वो बोलना था, वहाँ आप नया कुछ लेके, दोस्त के साथ जो बात हुई है उसको लेके वहाँ पहुँचे, वहाँ नहीं बोलना है वो बोल दिया आपने, दोनों जगह रिलेशन स्पॉइल हो गए, काम ख़त्म हो गया, और केतु ने अपना काम कर लिया, आपका प्रॉब्लम शुरू हो गया। सो दिस इज़ केतु। सो बी केयरफुल, आपकी वाणी को कंट्रोल में रखिए। अब ये चीज़ रेमेडी है कि वाणी को कंट्रोल में करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि अच्छा, आप कहेंगे कि फिर हम ऐसा बोलेंगे नहीं तो सामने वाला हमको टॉर्चर करता है, हमको डोमिनेट करता है, हमें बुरा समझेगा, हमें सही बात तो प्रेजेंट करनी पड़ेगी। आपकी कोई भी बात सही आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे। सो बेटर है आप लेट देम रियलाइज़, आप कुछ कीजिए मत, क्योंकि अब यहाँ दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका, सूर्य कुंडली का मालिक है, आपका प्रभाव है, आपको आपका स्वभाव ये है कि आप किसी चीज़ को अच्छे से बात ही नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ को अच्छे से कर नहीं पाएंगे, मतलब गुस्सा आपका रौद्र रूप रहेगा सूर्य की वजह से। ये 1.5 साल की बात कर रहा हूँ मैं ये, और लाइफ टाइम आपका सूर्य है कुंडली का मालिक, तो वो तो आपका प्रभाव ही है आपसे। लोग वैसे भी, आपको लोअर चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, आपको कुछ जैसे एक रॉयल होता है ना, एक टेस्ट होता है, एक कैटेगरी होती है, उसी में आप रहना, खाना पीना, मिलना जुलना सब पसंद करते हैं, तो वो चीज़ आपकी यहाँ नड़ेगी, आप सही बोल देंगे। राहु की दृष्टि है, उच्च दृष्टि है यहाँ पर, वो भी बोल देगा कि सच बोलो सच बोलो। तो यहाँ पर आपको वाणी से बहुत बड़े प्रॉब्लम आएंगे आपके जीवन में। इसीलिए मौन या फिर स्माइल, या फिर जब भी बड़ी रेमेडी बताता हूँ, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे ये बोलना ही है, जिनका भी आप पूजा पाठ करते हैं, जिनकी भी आप भक्ति करते हैं, उनका नाम जप शुरू कर दीजिए, उनका मंत्र बोलना शुरू कर दीजिए, उनका स्तोत्र। मन को शांत रखिए,
पहली रेमेडी ये है, उसके लिए आपको भगवान को पूजा पाठ जिनका भी करते हैं उनका नाम शुरू करना है। गुस्से में आप जहाँ भी जाए आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, उनके ऊपर छोड़ना है कि भाई आप देख लीजिएगा। अच्छा, केतु में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन है? तो गणेश जी है। अगर कुछ और नहीं आ रहा है, कुछ मंत्र सोत्र नहीं आते, तो गणपति का नाम लीजिए, सीधा सीधा कंट्रोल में आ जाएगा आपका गुस्सा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करना चाहिए आपकी वाणी को कंट्रोल करने के लिए। मौन के लिए मन शांत होना ज़रूरी है, उसके लिए ये मेडिटेशन होना ज़रूरी है। योगा प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम से मन शांत होगा, मेडिटेशन से शांत होगा। तो ये सारी चीज़ें कीजिए, ये रेमेडीज़ हैं आपके लिए, ये ज़रूरी है। अब कोई कहे कि अब ऐसा तो हम नहीं करेंगे तो फिर वैसा हो जाएगा जो आपने सोचा नहीं है, तो ध्यान रखना है। अब केतु यहाँ नेगेटिव नहीं है। अब क्या करना है कि ये केतु डिसइन्वेस्टमेंट करवाएगा, यानी कि आपके पैसे कहीं इन्वेस्टेड है, आप उसको लेके किसी लालच में, बिकॉज राहु यहाँ से लालच दे रहा है, वो उठाएंगे पैसे। केतु इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, आपको लगेगा अरे उसने वहाँ रखे, मैं यहाँ रख के बैठा हूँ, वहाँ कुछ होगा, बड़ा होगा, या किसी ने आके राय दी, किसी दोस्त ने, फैमिली, कोई भी आएगा, आपको जो फ़ायदा होने वाला होगा, आपको सब कुछ मिलने वाला होगा, उसी टाइम पे आप उठा के वहाँ रखेंगे, वहाँ स्टॉप होगा, यहाँ शुरू होगा। सो डोंट डू दैट। लालच में आके कुछ मत कीजिए, आपके सेविंग्स जहाँ पड़े वहाँ रखिए। फिर क्या होगा आगे और सुनिएगा। यहाँ आपका बेनिफिट चला गया, आपने वहाँ रखा, वहाँ से फिर आप उठा के अपने हाथ में अपनी जेब में रखेंगे, वो पैसा खर्च हो जाएगा। सेविंग्स ख़त्म करवा देगा ये केतु, ध्यान रखेंगे नहीं तो 1.5 साल में आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको कुछ करना ही नहीं है। ये रेमेडी है। अच्छा, आप दूसरी सेविंग्स करना चाहते हैं, ऐसी कीजिए कि 1.5 साल तक उसको कुछ कर नहीं पाए, ये ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका लालच राहु दे रहा है। मैंने राहु के और केतु के अलग वीडियोस बनाए, ठीक है। ये केतु का आपके लिए बना रहा हूँ, राहु का ऑलरेडी बनाया है, और हर राशि लग्न के लिए बनाया है, प्लीज़ आप देखिए। और एवरी मंथ का जो ट्रांजिट है उस पर भी मैं बना रहा हूँ, तो वो भी वीडियोस देखिए। अच्छा, आपको लोग पूछते हैं कुंडली कैसे देखे, ये वो, तो मैंने 1000 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं सारी दशाओं पे, सारे आपके लिए कि कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, भाव क्या है, राशि क्या है, लग्न क्या है। कुंडली कैसे देखे पार्ट 1, 2, 3, 14, 15, 16, बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे। गुरु राहु चांडाल योग क्या है, शनि सूर्य की युति क्या है, शनि चंद्र की युति क्या है, सूर्य मंगल अंगारक योग क्या है, मंगल राहु अंगारक योग है, दोनों अंगारक योग है। लोग कंफ्यूज है कि अरे आप इसको क्यों कह रहे हैं, वो है नहीं, वो भी है, ये भी है, डबल रोल है। दूसरी चीज़, आपके विष युति, पितृदोष, काल सर्पदोष, सबके हज़ारों वीडियो पड़े हैं, आप देखिए मेरे चैनल पे, और उसमें से बहुत कुछ आपको मिलेगा। सो आपकी कुंडली आपको पता होनी चाहिए। और ये केतु यहाँ पर सेकंड हाउस में आके आपके सेविंग्स खा नहीं जाए, इसीलिए एक और रेमेडी बताता हूँ कि आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स जो भी क्लोज है, उनके नाम पे आप ट्रांसफ़र कर दीजिए आपका अमाउंट, पैसा आपके अकाउंट्स में रखिए ही मत, तो आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। तो आपके सेविंग्स वहाँ सेव होंगे, अगर उनका केतु वहाँ पर नहीं है तो। अब यहाँ पर ये एक और चीज़ ध्यान रखना है आपका, परिवार की हम बात करें तो परिवार यहाँ ज़बरदस्त आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, सपोर्ट करने आएगा। जो परिवार, अब उसमें एक रीज़न समझना है कि आपका परिवार जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जो आपके मदर, आपके फादर, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या कोई भी है, अगर वो कोई पूजा पाठ, पूजा अर्चना ज़्यादा करते हैं, या जो बंदा स्पिरिचुअल है आपके फैमिली में, उनसे आप लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, उनसे लगाव रखिएगा, वो आपको सही दिशा दिखाएंगे, उनकी राय लीजिएगा, उनकी शरण में रहिएगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। और आप गणपति की पूजा कीजिएगा, आपके जो आराध्य है, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, उनका नाम जाप जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए तब कीजिएगा। यहाँ पर आपकी वाणी जो है वो आपको संयम में रखने के लिए आपको जो भी चीज़ें करनी हैं वो सारी कीजिए। और दूसरी चीज़, ये 1.5 साल का समय है, अब 1.5 साल कैसे निकलेगा, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है। अब केतु और चीज़ पॉजिटिव क्या करेगा कि देखिए आपका आध्यात्म, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका बॉन्डिंग ईश्वर के साथ बढ़ेगा, उतना आपका जो कर्म है वो शुद्ध होता जाएगा। केतु का अल्टीमेट गोल क्या है
कि आपको स्ट्रेस देके मैं ईश्वर की कृपा, ईश्वर की शरण में ले जाऊँ। अब शरण में जाएँगे आप, तकलीफ़ जब हमें दुःख होता है, तकलीफ़ होती है, तभी हम भगवान को याद करते हैं। तो उस चक्कर में आप वहाँ जाएँगे भगवान की शरण में, आप उनको प्रेयर्स करेंगे, तो आपके जो बुरे कर्म हैं वो कम हो जाएँगे, आप अच्छे कर्म की ओर जाएँगे। केतु वांट्स दैट। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ द बिगेस्ट रेमेडी। मैंने अब तक के जीवन में जो भी एस्ट्रोलॉजी के अनुभव है वो सारांश आपके सामने रख रहा हूँ। केतु आपको भगवान के नाम जप से वो भी खुश होगा, आपके जीवन में अच्छे कर्म होंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, और ये केतु आपके परिवार के साथ जुड़े हुए आपके जो नेगेटिव कर्म हैं, अगर आप आपके पूजा पाठ धर्म कर्म को बढ़ा देंगे ये समय में, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके भी आएगा। आपके सेविंग्स हैं उसके लिए सही दिशा मिलेगी अगर आप ईश्वर का नाम जब शरण में जाते हैं, तो ये केतु आपको कोई नेगेटिव नहीं पॉजिटिव फल देगा। तो ये भी समझना है केतु सिर्फ खराब करने नहीं आया है, आपको ईश्वर से जोड़ने आया है। उनके चरण में जाके आप बहुत कुछ पा सकते हैं, वो बताने आया है। सो बी पॉजिटिव दैट वे। अरे केतु आ रहा है, डर मत, डर लग रहा है, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं होगा अगर आप उसको समझ के चलते हैं तो। एक होता है ना, हमें कुत्ते से डर लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम देखते हैं बाहर के, अरे ये बाहर कुत्ता है, डर लग रहा है, लेकिन उसको बेचारे को रोटी चाहिए, वो आपके पीछे आ रहा है। और आपको डर लग रहा है कि अरे मुझे खाने आ रहा है, मुझे नहीं, उसको भूख लगी, उसको शायद प्यास लगी है, तो उसको आप कुछ देंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो हम क्या है, बिना वजह के डर रहे हैं। यहाँ डरना नहीं है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, उसको जो चाहिए वो हमें देना है, तो वो हमें जो चाहिए वो देगा। सो केतु में आप पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र जाप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी केतु की महादशा चल रही है उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। गणेश जी का पूजन अर्चन कीजिए, उनका मंत्र स्तोत्र कीजिए, नाम कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लियो वालों। और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम और पूजा पाठ कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।